कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर भिवानी लौटे मुक्केबाज सचिन सिवाच का उनके पैतृक गांव मिताथल में भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और भारत माता के जयकारों के बीच ग्रामीणों ने अपने गोल्ड मेडलिस्ट का जोरदार अभिनंदन किया। सचिन ने कहा कि कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतना उनके लिए गर्व का पल है, लेकिन अब उनका अगला लक्ष्य एशियन गेम्स और ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय कोच, परिवार, भारतीय सेना और खेल संस्थाओं के सहयोग को दिया। वहीं कोच अनिल टेकराम ने विश्वास जताया कि सचिन ओलंपिक में भी देश के लिए पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करेगा। ग्राउंड जीरो न्यूज के लिए भिवानी से इंद्रवेश की रिपोर्ट। सचिन जी, क्या कहना चाहिए, किस प्रकार का आगे का टारगेट क्या रहेगा, किस प्रकार से गोल्ड के ऊपर कब्जा किया? ये पहले तो धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आगे का टारगेट अभी एशियन गेम है और क्वालिफाई है, फिर ओलंपिक है, तो उसमें अपना पक्का देश का झंडा ऊपर करना है। तो किस प्रकार का अभ्यास रहेगा, कहाँ अभ्यास रहेगा, कैसे का? अभी हमारा पटियाला ट्रेनिंग कैंप है, वहाँ पे अभी नेशनल कैंप लगेगा और उसके बाद हम 1 सितंबर से अभी जापानी जा रहे हैं और वहीं पे ट्रेनिंग कैंप रहेगा। तो इस पड़ाव तक जो पहुँचे हैं, तो क्या किस प्रकार का अभ्यास करना पड़ा, किस प्रकार की यातनाएं रही, किस प्रकार की समस्याएं सामने करनी पड़ी? जी काफ़ी टफ रहा, लेकिन साथ में कोचिज का सपोर्ट था और अपने माँ बाप का, कोच का, सभी का सपोर्ट था और मेरी जो गलतियां थी उन पे काम किया और अभ्यास जोर से किया। अब आगे कैसे, किस प्रकार की काफी क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, उनको कैसे सुधार किया जाएगा? अभी अपनी ट्रेनिंग पे ही फोकस करना है ज़्यादा कि अपनी गलतियां क्या है और अपनी वीक पॉइंट देखना है और अपोनेंट की बाउट देखनी है कि मेरी कौन सा पंच अच्छा है, कौन सा लग गया सही। आगे जो ओलंपिक की बात की जाए तो उस दौड़ में कहाँ खड़ा पाते हो आप? बिल्कुल गोल्ड ही है उस पे। अभी गोल्ड मेडल लेकर गांव में पहुंचे हो, किस प्रकार का स्वागत किया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशी हो रही है, जो मेरे इतना काबिल समझा और इतना अच्छा, बिल्कुल दिल से बिल्कुल ये कह लो कि मेरे खुशी जाहिर की नहीं जा रही, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है और ऐसे ही खुशी बनाई रखेंगे। मेडल का श्रेय किसको देंगे, क्या कुछ रणनीति इसको लेकर आपने की थी, किस प्रकार की तैयारियां आपने की? तैयारियां मेरी जो पहले से ही, ये तैयारी सारे साल से ही चली हुई है और जोरों से चली हुई है। क्या काम करते हो, किस प्रकार का आगे, किस प्रकार की समस्याएं रही, कोई ऐसा कुछ? समस्याएं तो नहीं कुछ खास रही, लेकिन वही अपना वही पे काम किया था अच्छे टाइम। गाँव पहुंचा, क्या कहना चाहिए, किस प्रकार से गोल्ड मेडल लेकर पहुंचा है, कैसे स्वागत किया है, आगे क्या लक्ष्य मान कर चल रहे हैं? जिस सचिन जो गोल्ड मेडल लेके आया है ओलंपिक गेम्स में, उसके लिए सब पूरा गांव बहुत खुश है। खूब धूमधाम से उसका स्वागत किया गया है। आगे उसके एशियन गेम्स हैं, उनमें भी हमें पूरा भरोसा कि हमारा लड़का जो है वो गोल्ड ही लेके आएगा। उसके बाद ओलंपिक में भी वो बहुत अच्छे से खेलेगा और अपना गोल्ड लेके ही आएगा, उस पर हमें अच्छी तरह से भरोसा है। तो क्या खाना पीना उनका रहता है? उसका खाना पीना, जिगर का खाना पीना, दूध, दही, लस्सी, टिंडी, घी, चूरमा जो है वो देसी खाना खाता है जी वो। और उसकी पटियाला कैंप में ये तैयारी होगी। अब तक तो गांव में तैयारी करता था, कोच टेकराम जो उसकी तैयारी करवाते थे, आगे की तैयारी उसके बाहर ही होगी। बेटा खेलता है जब कैसा लगता है? बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है जी, बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बहुत खुश भावना निकलती है कि हमारा बच्चा गोल्ड लेकर आए। जब तक जीत का लक्ष्य नहीं दिखता तब तक कैसा? तब तक भरोसा रहता है उसमें जी, ये जरूर जीतेगा, भरोसा रहता है जी पूरा। मतलब मन घबराता नहीं कभी? हल्का फुल्का घबराता है, फिर आखिर में हो जाता है, नहीं घबराने से कोई नहीं, कुछ नहीं होता, ये गोल्ड ही जीतेगा। भावना निकलती है अंदर से कि ये जीतेगा, गोल्ड ही लेके आएगा। सारे परिवार ने बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी, इसमें दादा दादी, चाचा चाची, माँ बाप सब ने उसकी बहुत देख रेख करनी पड़ती है जी। सुबह से लेकर शाम तक उसका खान पीन का, बाहर भीतर घूमने का सारा ध्यान रखना पड़ता है जी। प्रैक्टिस की टाइम जाता है, किस टाइम का रहता है, सारी उसकी ध्यान रखना पड़ता है। सुमन जी, गाँव का लड़का जो सचिन, आज हमारे गांव के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। गांव के लिए नहीं, जिला, हमारा प्रदेश और भारत देश के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। एक आम घर का बच्चा सचिन सिवाच और 2 हमारी बेटियां दराना गांव की और बड़ेसरा गांव की, ये एक त्यौहार जैसा हमारे गांव में तो आज त्यौहार बन रहा है और ये आशा करते हैं ये ओलंपिक में भी पदक लेके आएगा ये लड़का। आपने तो सचिन से बचपन से देखा है। सचिन का बैकग्राउंड ये हमारे ही पीछे रहते हैं, बिल्कुल आम घर से। पिताजी सुबह खेत में जाते हैं, दादाजी सुबह खेत में जाते हैं। ये तो इनके चाचा जी पवन जी हैं जो और टेकराम कोच, इनकी मेहनत से पहले रिंग की भी सुविधा नहीं थी गांव में, 5 से लकीर खींच के उसमें इनको बॉक्सिंग खिलाना शुरू किया था। उस पाँव की लकीर से आज ये मेडल लेके आया। कोई भी सुविधा नहीं है हमारे गांव में स्पोर्ट्स की, स्टेडियम की जर्जर हालत है। मैं तो ये भी
सरकार से अरदास करता हूँ कि हमारे गांव में ओलंपियन दो वर्ल्ड बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट, और ये सचिन और पीछे ललित ले आया था, 10 खिलाड़ी इंटरनेशनल हमारे गांव में, मगर सुविधाओं का टोटा है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि इन बच्चों के भविष्य की तरफ देखते हुए ताकि और प्योद निकले, ये स्टेडियम का हमारा उद्धार करवा जाए। और मैं सचिन को और इनके टेलीग्राम कोच को और इनके परिवार को बधाई देना चाहता हूँ। कोच है जो सरकारी है, कैसे? ये कोच मेरा क्लास फेलो है, ना सरकारी है, गरीब घर से है, ना किसी पे पैसे लेता, सिर्फ बच्चों की मेहनत। कम से कम हमारे इसके 20 बच्चे तो नौकरी लग चुके हैं कोच साहब की मेहनत से, और ये 7-8 बच्चे इंटरनेशनल बन चुके हैं। बिल्कुल आम घर से अपनी जेब से खर्च करके खर्चा देते हैं तब चलाते हैं। पहले बॉक्सिंग किया उन्होंने? ये बॉक्सिंग करता था टेलीग्राम कोच, और किसी कारणवश ये मेडल नहीं ले पाया जुगर इंटरनेशनल तौर पर। इसके बाद में इसके मन में टीस होगी, हम साथ पढ़ते थे, तो इसने उदन से अपने एक ध्येय बना लिया कि मैं कामयाब नहीं हो पाया तो मेरे बच्चे को कामयाब करूँगा। तो आज उन्हीं की बदौलत से मेडल आ रहे हैं? बिल्कुल उन्हीं की बदौलत से।